और बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां एक स्कूल में तेंदुआ देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया है। तेंदुआ स्कूल के पीछे की साइड में प्लेइंग ग्राउंड की तरफ लगे सीसीटीवी में देखा गया। इसमें देखा जा सकता है कि तेंदुआ प्ले ग्राउंड के पास बने कमरे में घुस रहा है। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल आया। खबर फैलते ही लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर पुलिस और लोगों की भीड़ जमा हो गई। छात्रों को स्कूल में जाने नहीं दिया गया। गाजियाबाद के अलावा मेरठ से भी वन विभाग की टीम बुलाई गई है। स्कूल के अंदर पुलिस और वन विभाग की टीम यहां लगातार सर्च अभियान चला रही है। घटना कविनगर के गोविंदपुरम की है। देखिए, तेंदुआ नजर आ रहा है और तेंदुआ बेहद खतरनाक, बेहद माहिर शातिर शिकारी होता है और ऐसे में वन विभाग की टीम यहां बुलाई गई है। लेकिन सोचिए, स्कूल में तेंदुआ दिखने के बाद वहां कैसा हड़कंप मचा होगा। घटना कविनगर की है। गोविंदपुरम के ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में यहां एक तेंदुआ नजर आया है और सीसीटीवी में तेंदुआ दिखने के बाद हड़कंप मच गया। स्कूल को बंद कर दिया गया है। प्लेग्राउंड में तेंदुआ आराम से जो असेंबली एरिया होता है वहां पर चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के गाजियाबाद की ये तस्वीर है। ये डरावनी तस्वीर है। तेंदुआ स्कूल के पीछे के साइड में प्लेइंग ग्राउंड की तरफ लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। तेंदुआ ऐसा शिकारी होता है जो दीवार पर चढ़ सकता है, पेड़ों पर चढ़ सकता है और ऐसे में कोई भी तेंदुए की सीमा से बाहर नहीं होता। ये कहीं भी पहुंच सकता है। बहुत मजबूत इसके पंजे होते हैं, नुकीले दांत होते हैं और ऐसे में अब जो पेरेंट्स हैं वो घबराए हुए हैं। तलाशी अभियान जारी है। वन विभाग की टीम को बुलाया गया है। यूपी के गाजियाबाद की तस्वीरें। प्लेग्राउंड में तेंदुआ नजर आया है सीसीटीवी कैमरे में। देखिए, पहले सिर्फ उसकी पूंछ नजर आती है और उसके बाद भारी भरकम तेंदुआ आराम से प्लेग्राउंड के पास ये असेंबली एरिया जो होता है वहां पर नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें होश उड़ाने के लिए काफी हैं। स्कूल को फौरन बंद कर दिया गया है। बच्चों को बाहर रखा गया है। लोगों में दहशत फैली हुई है। पुलिस और लोगों की भीड़ जमा हो गई है। गाजियाबाद के अलावा मेरठ से भी वन विभाग की टीम को यहां पर फौरन बुलाया गया। पुलिस और वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। कविनगर के गोविंदपुरम की यह तस्वीर, जहां स्कूल में तेंदुआ देखे जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बेहद तेजी से दौड़ता है तेंदुआ। पेड़ पर चढ़ सकता है, दीवार चढ़ सकता है, फांद सकता है और अपने शिकार को अपने मुंह में दबा करके भी ये पेड़ पर चढ़ सकता है। तेंदुआ बहुत ही खूंखार शिकारी होता है और ऐसे में रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद दहशत पसरी हुई है। स्कूल को बंद कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार तेंदुआ रिहायशी इलाके में कैसे पहुंचा। और अब बात यूपी में शंकराचार्य विवाद की, जो खत्म होने के बजाय ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इस विवाद में आए दिन नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। एक तरफ जहां शंकराचार्य और ब्रह्मचारी यौन शोषण के मामले को लेकर आमने सामने हैं, वहीं सूबे की सियासत भी इस केस में सुलझी हुई है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस भी खुलकर शंकराचार्य को लेकर ऐलान जंग कर चुकी है। लखनऊ में कांग्रेसियों ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में होर्डिंग बैनर लगाए हैं, जिस पर लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसके अलावा यूपी कांग्रेस आज प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। शंकराचार्य के मामले में सीधे पीएम मोदी से दखल देने की मांग की जाएगी। सभी जिलों में डीएम के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। दूसरी तरफ शाम 4 बजे खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी अब तक के पूरे घटनाक्रम और ताजा विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी साफ है कि शंकराचार्य पर हंगामा थमने के बजाय और बढ़ने वाला है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब माघ मेले में अपने लाभ लश्कर के साथ पालकी पर वे गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। प्रशासन की ओर से रोका गया था। तब यह कहा गया था कि वहां पर पैदल जाना होगा, क्योंकि सभी संत सन्यासी पैदल जा रहे थे। दरअसल लखनऊ में यह पोस्टर कांग्रेस नेता आर्यन मिश्रा ने लगाए हैं। पार्टी दफ्तर के बाहर यह पोस्टर लगवाने के पीछे कांग्रेस की ओर से क्या कहा जा रहा है, दलीलें सुनिए जरा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक तरफ उनके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी आज उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रही है। इसके साथ साथ कल कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने शंकराचार्य से जाकर के मुलाकात भी करी है और उसी के बाद आज देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लखनऊ दफ्तर के बाहर शंकराचार्य के समर्थन में एक पोस्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है। आर्यन, ये पोस्टर के क्या मायने हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से सनातन धर्म के सर्वोपरि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के सम्मान के साथ खिलवाड़ उत्तर प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने किया है, वो कतई निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में एक योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप को योगी बताते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ऐसा अपमान वो क्यों कर रहे हैं, किस मानसिकता के तहत कर रहे हैं। और पूरी कांग्रेस पार्टी स्वामी जी के सम्मान में खड़ी है। कल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी उनसे मिलने पहुंचे थे, उससे पहले भी पहुंचे थे, जब प्रयागराज में धरने में बैठे हुए थे। तो लगातार कांग्रेस पार्टी स्वामी जी के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है और जिस व्यक्ति
आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो झूठी याचिका दायर करी थी वो सच्चाई सामने आ गई है कि उसने दबाव में 2-3 व्यक्तियों को फ़ोन करके कहा था कि तुम अपनी बच्चियों का इस्तेमाल करो, जो छोटी बच्चियां हैं उनका इस्तेमाल करो, तुमको पैसा मिलेगा, तुमको सुरक्षा मिलेगी, तुमको सत्ता का संरक्षण मिलेगा। उस आशुतोष ब्रह्मचारी पे कार्रवाई कब होगी? क्या वो सत्ता में पल है, गुंडे हैं? क्या स्वामी जी का अपमान सिर्फ उनका अपमान नहीं है, ये सभी सनातन धर्म में मानने वाले लोगों का अपमान है, ये हिंदू भाइयों में मानने वाले लोगों का अपमान है। सभी 75 जिलों में ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं, आप लोग भी जा रहे हैं लखनऊ, क्या मांग करेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, हम लोग डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक पत्र के माध्यम से मांग करेंगे। जिस तरीके से आपने एक झूठे व्यक्ति के खिलाफ, एक झूठे व्यक्ति ने याचिका दायर करी है कोर्ट में स्वामी जी के खिलाफ, उनको न्याय मिलना चाहिए। स्वामी जी को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सनातन का अपमान है, ये हिंदू भाइयों का अपमान है और ये कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग सड़कों पर संघर्ष करेंगे। तो एक तरफ जहां शंकराचार्य पर सियासी जंग छिड़ी है, वहीं यौन शोषण के आरोपों पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और शिकायतकर्ता आशुतोष के बीच भी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। यौन शोषण के आरोपों पर शंकराचार्य और आशुतोष ब्रह्मचारी आमने सामने हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से इसे झूठे आरोप बताया गया है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, ये शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है। अभिमुक्तेश्वरानंद के षड्यंत्र का अंत आ चुका है, आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह दावा किया है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कोर्ट और कानून अपने तरीके से काम करेगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि वे चाहते हैं कि जांच जल्द से जल्द हो और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे हुए जो आरोप हैं उस पर उन्होंने कहा है कि कोर्ट और कानून अपने तरीके से काम करेगा, जांच का सामना करने को तैयार हूं, आरोप झूठे हैं, साजिश किए जा रहे हैं। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी का यह दावा है कि अभियुक्त अपने बचाव में कहां जाएगा। अब कोर्ट है, अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। कोर्ट के बारे में क्यों हमसे आप टिप्पणी करवाना चाहते हो? कोर्ट है, कोर्ट अपने ढंग से अपना कार्य कर रही है। अग्रिम जमानत के लिए जो भी हमने उनसे कहा था कि जो आप करना चाहें करिए, और सब लोग हमको सहयोग कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वर क्या कप्तान साहब हैं या डीजीपी साहब हैं? वह कुकर्मी है, उसके पास जाने से कुछ नहीं होगा। आप खुद हिस्ट्री शीटर हो, बनने जा रहे हो। मैंने न्यायालय से और मैं पुलिस से निवेदन करता हूं कि अभिमुक्तेश्वर को कैसे बचा रखा है। इसके ऊपर 8 से अधिक मुकदमे हो चुके हैं, जबकि कानून ये कहता है कि 5 से अधिक मुकदमे वाले लोगों को हिस्ट्री शीटर बनाया जाता है। आपको कौन बचा रहा है? आपको कौन बचा रहा है? आपको हिस्ट्री शीटर घोषित किया जाए और हिस्ट्री शीटर घोषित करके लोगों को बताया जाए कि आप हिस्ट्री शीटर हो। और बड़ी खबर आ रही है, शंकराचार्य के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तो कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाए गए थे, अब कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। दर्जनों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये वाराणसी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से पहले ही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया जा रहा है और अब ये वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से शंख बजा करके विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। हर हर महादेव के नारों के साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं। वाराणसी की यह तस्वीर, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ साजिश रची जा रही है और इस साजिश के पीछे आशुतोष ब्रह्मचारी महज मोहरा भर है। प्रदेश की योगी सरकार इसके पीछे है, ये आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियां। पहले समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस पार्टी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में प्रदर्शन करती हुई। कहीं होर्डिंग बैनर लगाए जा रहे हैं, कहीं पर सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ता के विरोध में बोलने की वजह से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को टारगेट किया जा रहा है। इस मामले में जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करके हम सब लोग शंकराचार्य जी के सम्मान में, उनके समर्थन में खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी को संबोधित
ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से उस पूरे प्रकरण की जांच करा करके शंकराचार्य जी की छवि को धूमिल होने से, सनातन की छवि को धूमिल होने से बचाए और षड्यंत्रकारियों को उजागर करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्या हुआ क्या? शंकराचार्य जी जो कि प्रयागराज में सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिला पाए, सच को कहा, गो हत्या को उजागर किया, उससे बौखलाई सरकार शंकराचार्य जी की छवि को धूमिल करने के लिए लगातार इस तरह का कृत्य कर रही है। और एबीपी न्यूज संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने यहां प्रदर्शन कर रहे लोगों से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। तो शंकराचार्य के मुद्दे पर वाराणसी में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं सड़कों पर। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जहां इस पूरे मामले को साजिश बता रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जिसने ये शिकायत की है वो खुद हिस्ट्री शीटर है और सरकार के इशारे पर उन्हें फंसाने की साजिश कर रहा है। वहीं इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में उतर आई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं वाराणसी में। तो शंकराचार्य के मुद्दे पर हमले लगातार जारी हैं, सियासी हमले हो रहे हैं और इन सब के बीच अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक तस्वीर पेश की है और विवाद को और बढ़ा दिया। वो तस्वीर जिसमें उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी भी मौजूद हैं और उनके साथ केक काट रहे हैं प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी, जिस पर सियासत में नया बवंडर शुरू हो गया। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, इनको आप जानते ही हैं, यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं। जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं। ये तो सर है कि हिस्ट्री शीटर बदमाश है और मेरी इसकी दीवार एक ही है। हिस्ट्री शीटर बदमाश है, किसी को बड़ी झूठे जोर से चल के मुकदमे दिखवाता है, उनके एवज में बहुत मोटी रकम मांगता है ये हम लोगों से, झूठे जोर से चल के मुकदमे दिखवाता है। शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो 18 तारीख की शाम को ही ये ला दिया जाता है कि भाई आओ तुम अब जरा हमारे लिए खेलना शुरू करो। देश भी हैरान है, समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ है हिंदू धर्म का सम्राट कहे जाने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो सनातन की सुरक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र की परंपरा के ध्वजवाहक कहे जाते हैं। शिखा जिनकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत हैं, शिखा जिनकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत हैं, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा सा वो ब्राह्मण सर्व वंदित है। दूसरी तरफ है आशुतोष ब्रह्मचारी, जो शंकराचार्य के खिलाफ खड़े हुए हैं। यह साबित हो गया है, माननीय न्यायालय ने मान लिया है कि कोई झूठा आरोप नहीं है, ऐसे गिनौने लोगों को जेल में रखा जाए। लेकिन खुद उनके दामन पर इतने दाग हैं कि गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन आरोपों की लंबी फेहरिस्त खत्म नहीं होगी। आशुतोष ब्रह्मचारी मेरे मोहल्ले में ही रहता है और ये लोगों पर फर्जी मुकदमे करता है और इसका काम है लोगों से वसूली करना, ब्लैकमेलिंग करना। अब शंकराचार्य पूछ रहे हैं कि आखिर एक हिस्ट्री शीटर की बात क्यों सुनी जा रही है। अगर हमारे चरित्र में कोई गड़बड़ी होती तो ये बहुत गंभीर मामला होता, लेकिन हमारे चरित्र में कोई गड़बड़ी नहीं है और कोई दुष्ट व्यक्ति आकर के दूषित आरोप हमारे ऊपर लगा देता है। ये गंभीरता इस मामले में है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा शासन प्रशासन है कि हिस्ट्री शीटर शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाता है और उसको एंटरटेन किया जाता है। शंकराचार्य ने सोमवार को ये सवाल किया था और मंगलवार को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो एक तस्वीर पेश की और कहा कि लोगों ने ही उन्हें ये तस्वीर भेजी है। भगवा कपड़ों में खड़े दिखाई दे रहे ये आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, जिसने शंकराचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अब तस्वीर में मौजूद
दूसरे अहम किरदार का परिचय सुनिए। गले में माला, हरे रंग की टी शर्ट और पैरों में हवाई चप्पल पहने जो शख्स स्टूल पर रखकर केक काट रहा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा है। ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। आखिर शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी कौन हैं? अचानक से वो सुर्खियों में कैसे आए? प्रयागराज वाली घटना के बाद ही उन्होंने शंकराचार्य पर इतने गंभीर इल्जाम क्यों लगाए? ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं, इसलिए हमने आशुतोष ब्रह्मचारी की पूरी कुंडली खंगाली है। आप भी देखिए कौन है आशुतोष ब्रह्मचारी। शंकराचार्य सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक अपराधी और प्रयागराज पुलिस के एडिशनल कमिश्नर साथ मिलकर जन्मदिन की पार्टी क्यों मना रहे हैं? ये तस्वीर सुर्खियां बनी तो आशुतोष ब्रह्मचारी सफाई देने सामने आ गए और तस्वीर को फर्जी बता दिया। जिस अधिकारी की बात की जा रही है वह अधिकारी मेरे जिले जनपद का शामली में जब मैं रहता था तो वहाँ के कप्तान रहा करते थे। हाँ, मानता हूँ इन्होंने अच्छे एनकाउंटर किए हैं और बहुत अच्छे वहाँ पर काम किए हैं, पर व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था। तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। सुना आपने, शंकराचार्य के खिलाफ शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये तो माना कि अजय पाल शर्मा उन्हें शामली से ही जानते हैं और उन्होंने उसे जेल भिजवाया था, लेकिन तस्वीर को गलत बताया। जबकि शंकराचार्य का आरोप है कि 18 जनवरी को हुए विवाद के बाद ही आशुतोष ब्रह्मचारी की एंट्री कराई गई और वो शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो 18 तारीख की शाम को ही ला दिया जाता है कि भाई आओ तुम अब जरा हमारे लिए खेलना शुरू करो। शंकराचार्य विवाद में दो प्रमुख किरदार दिख रहे हैं। पहला शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी और दूसरा प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा। तो चलिए शुरुआत पहले किरदार से करते हैं। बार बार आशुतोष ब्रह्मचारी के नाम के साथ उत्तर प्रदेश के शामली का नाम लिया जा रहा था, तो सच्चाई जानने और उसके खिलाफ मुकदमों का सच जानने के लिए हम सीधे शामली पहुंचे। आशुतोष ब्रह्मचारी की कुंडली की पड़ताल में हमने यूपी के कोने कोने में तहकीकात की। शामली से लखनऊ तक छानबीन में काफी कुछ चौंकाने वाला सामने आया। आशुतोष ब्रह्मचारी की आपराधिक कुंडली भी हमारे हाथ लगी और कैमरे पर गवाही देने वाले लोगों ने भी काफी कुछ राज खोल दिए। लेकिन लोगों की गवाही से पहले आप आशुतोष ब्रह्मचारी की क्राइम कुंडली पर नजर जरूर डाल लीजिए। यूपी के शामली में एक नहीं बल्कि कैमरे पर आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ गवाही देने वाले तमाम चेहरे मौजूद थे, जो उसके जमीन कब्जा करने से लेकर धमकाने और उगाही वाले धंधों का पूरा ब्यौरा पेश कर रहे थे। ये तो सर एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है और मेरी इसकी दीवार एक ही है। किसी को बड़े झूठे जोड़ सोच के मुकदमे दिखवाता है, उनके एवज में बहुत मोटी रकम मांगता है ये हम लोगों से। 2 मुकदमे मेरे ऊपर भी लगे हुए हैं। इसकी वजह से मैं अपना घर बार छोड़ करके सब बर्बाद हो चुका हूँ। उसकी वजह से मैं एक इसकी बहन लगा रखा है जिसने बलात्कार के मुकदमे मेरे ऊपर लिखवा रखे इसने। मेरा इसने रास्ता बंद कर दिया, मेरा मकान पर कब्जा कर दिया इसने। जाकर के देख लो आप मेरे वहाँ तो बहुत पीड़ित है इससे यार। आशुतोष ब्रह्मचारी पर लगे इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तय करना कानून का काम है, लेकिन शामली में सिर्फ चेहरे बदल रहे थे। आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ सुनाई दे रही आवाजों का दर्द और मर्म बिल्कुल एक जैसा था। इसका पूरा परिवार आपराधिक किस्म का है। इसका छोटा भाई जो बलात्कार के जुर्म में 8 साल की सजा हुई है, वो भी जमानत पर बाहर है। इसका छोटा भाई है, वो भी किसी उसका आदमी है। आशु उर्फ अश्वनी उर्फ आशुतोष, ये एक क्रिमिनल टाइप व्यक्ति है और इसके अपराध में इसका पूरा परिवार इसका साथ देता है।
बड़ी खबर आपको बता दें, अजित पवार विमान हादसे से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। मरीन ड्राइव थाने पहुंचे रोहित पवार, अमोल मिटकरी, संदीप क्षीरसागर भी मौजूद है उनके साथ। बीएसआर कंपनी डीजीसीए के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की जा रही है लगातार। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अजित पवार के हादसे से जुड़ी हुई, विमान हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मरीन ड्राइव थाने पहुंचे हैं रोहित पवार, अमोल मिटकरी, संदीप क्षीरसागर भी उनके साथ मौजूद है। वैभव परब हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, रोहित पवार ने जिस प्रकार के सवाल उठाए हैं उस सवाल के जवाब फिलहाल अभी तक मिले नहीं है। अब उनकी मांग ये है कि कम से कम इस कंपनी पर मामला दर्ज किया जाए ताकि जो आगे आने वाली जो इंक्वायरी है वो तुरंत हो जाए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सीबीआई की भी मांग की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभागृह और सदन में भी कहा है कि हम सीबीआई से और हम ये मांग करें कि सीबीआई के मार्फत इसकी जांच हो जाए, क्योंकि सुनेत्रा पवार हो, राष्ट्रवादी के प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो, इनका जो पूरा शिष्टमंडल था वो कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। अब मामला ये है कि रोहित पवार है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहीं अनेक सवाल है मौजूद कर रहे हैं। अब ये सवाल अभी तक आए नहीं है और इसकी वजह से रोहित पवार है सदन का जो मौका है वो लेना चाहते हैं और इसी वजह से जो मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन है विधान भवन के बाजू में ही है और उसी को लेकर है वो मामला दर्ज करने उनके साथ कई साथीदार अब। ठीक वैभव, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।